अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया स्वर्ण संयम आराधिका महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों में शत शत वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवि जीवों, आप श्रवण कर रहे हैं मल्लीनाथ भगवान का जीवन प्रसंग। कथानक यहाँ तक आपने श्रवण किया कि पद्मावती रानी केवल सूचना नहीं दे रही राजा को, या सिर्फ राय नहीं मांग रही, उसने अपने मन का संकल्प पति के समक्ष प्रस्तुत किया और उनसे आज्ञा मांगी। राजा ने उसके संकल्प का पूरा आदर किया और उसे सहर्ष आज्ञा प्रदान की। इतना ही नहीं, उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे नाग गृह में जाकर एक पुष्प मंडप तैयार करें। धर्म प्रेमी बंधुओं, ये प्रसंग आप श्रवण कर चुके हैं। अब आगे का प्रसंग ये है कि पुष्प मंडप और दामखंड की व्याख्या आपके सामने आएगी। आप लोग सभी समारोहों में शामियाना आदि लगाते हैं। ऐसे ही प्राचीन समय में जब कभी समारोह होते थे, उस समय भी मंडप तैयार किए जाते थे। महापुरुषों ने फरमाया है कि उन मंडपों को फूलों से सजाया भी जाता था। दीवारों पर नाना प्रकार के चित्रित वस्त्र लटकाए जाते थे। सारा मंडप नवेली वधू की तरह सुसज्जित किया जाता था। उस पुष्प मंडप में पद्मावती ने अपने कौटुंबिक पुरुषों को बुलाया, ये आदेश दिया कि एक मालाओं का समूह अर्थात दामखंड तैयार करो। आदेश अनुसार मालाओं का एक मनोज्ञ पुष्प गुच्छ मंडप के मध्य में लटका दिया गया। उस दामखंड में 5 रंगों के फूल थे। राजा के कर्मचारियों ने रानी की इच्छा अनुसार दूर दूर के देशों से विभिन्न प्रकार के फूल इकट्ठे किए, फिर उनकी कई मालाएं बनाई गई और उन मालाओं से दामखंड तैयार किया गया। पुष्प मंडप के चारों ओर वस्त्र भी लटकाए गए थे। उन पर पक्षियों के चित्र बने हुए थे। फर्श पर कालीन बिछाए गए थे। जब सारा मंडप ठीक नई वधू की तरह सुसज्जित हो गया, तो फिर दास दासियों ने अपने कार्य के संबंध में राजा एवं रानी को सूचित किया। रानी पद्मावती अपनी दासियों के संग नगरी के बीचों बीच से चलकर नगर गृह में पहुंची और वहां पहुंचकर अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। राजा और रानी वहां इकट्ठे नहीं पहुंचे। राजा चतुरंगिणी सेना के साथ वहां पहुंचा। उसने मंडप को देखा। मंडप की साज सज्जा राजा ने देखी। मन बड़ा प्रसन्न हुआ। जब वह उस पुष्प मंडप के अंदर पहुंचे तो छत पर लटकने वाले उस पुष्पों के गुच्छे को दामखंड को राजा ने देखा तो उसे आश्चर्यचकित होना पड़ा। आज तक जीवन में उस राजा ने सुंदर पुष्प मालाओं का ऐसा गुच्छा कभी नहीं देखा था। दामखंड को देखने के बाद उस राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री, तुम कई स्थानों पर घूमते फिरते हो, क्या तुमने ऐसा कभी दामखंड देखा है?
पुष्पों का गुच्छा देखा है। दामखंड ने राजा प्रतिबुद्धि के मन में अहम पैदा कर दिया था। अहंकार मानव की सबसे बड़ी दुर्बलता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, महापुरुषों ने फरमाया है, उस दामखंड को रानी की इच्छा अनुसार बनवाया गया था। दूसरी प्रकार से वे दामखंड की प्रशंसा करके अपनी रानी और कर्मचारियों को खुश भी करना चाहता था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कृति की प्रशंसा चाहता है कि जो उसने कार्य किया है उसकी प्रशंसा वो चाहता है। निंदा करना अपने मन की ईर्ष्या की आग को बुझाना है, ऐसा महापुरुषों की वाणी कहती है। कुछ लोग प्रशंसा नहीं करते बल्कि चीज को देखते ही निंदा शुरू कर देते हैं। ये हृदयहीनता का लक्षण है। धर्म प्रेमी बंधुओं, ज्ञानी आत्माओं ने कहा है, कुछ लोग मौन ही रहते हैं, ना वो निंदा करते हैं ना प्रशंसा ही। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पहले निंदा करते हैं और फिर बाद में थोड़ी प्रशंसा भी कर देते हैं। एक व्यक्ति पहले प्रशंसा और फिर कोई ना कोई नुक्स बता देता है। इस तरह कोई उत्साह बनाता है तो कोई उत्साह तोड़ देता है। ये अपनी अपनी मति व दृष्टि की बात है, लेकिन निंदा और प्रशंसा का कोई ना कोई आधार तो होता ही है। किसी के उत्साह को गिराना ठीक नहीं। यदि कभी कोई निंदा करे या किसी बात को गलत भी कहे तो उसके पीछे सुधार की दृष्टि होनी चाहिए। ज्ञानी आत्मा ही कहती है, ये बताओ कि ज्ञानी आत्मा कहती है कि सुधार की दृष्टि होनी चाहिए। ये बताएं कि ये बात ऐसे नहीं ऐसी हो तो अधिक उपयुक्त होगी, अधिक अच्छा लगेगा अगर उसमें सुधार आ जाए। सुधार तो कोई करता नहीं है, केवल निंदा करके अपने मन की ईर्ष्या की आग को बुझाने का प्रयत्न करें तो ये केवल राग व द्वेष को बढ़ाना ही होता है और इसमें कल्याण नहीं है। व्यक्ति केवल अपने स्वभाव का ही वहां प्रदर्शन करता है और कुछ नहीं। सबसे अच्छी आदत तो ये है कि जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने कोई बात कहे तो आप उसकी समर्थन दें। यदि कहीं आपको गलत लगता हो तो सद्भावना पूर्वक आप उसको बताएं कि ये इस तरह होने की बजाय यदि ऐसा हो तो अधिक अच्छा होगा। इस तरह आप देखेंगे कि आपकी बात का सम्मान भी होगा। अगर आप हर गलत बात को सही कर दें तो सम्मान होगा और बात कहने का मजा भी आएगा। सद्भावना सबको प्रिय लगती है, मन का बुरा भाव सबको बुरा लगता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, क्या आपकी आंखों को कभी ऐसा दामखंड, मंत्री को पूछा गया, राजा कहता है कि क्या आपकी आंखों को कभी ऐसा दामखंड देखने को मिला है मंत्रीवर? तो राजा बार बार मंत्री को पूछ रहा था। मंत्री ने कहा, आपने जब पूछ ही लिया है राजन तो अब बताना ही पड़ेगा। मंत्री पद पर आसीन होकर आपको गलत बताऊं ये उचित नहीं होगा। सुनिए राजन, मंत्री होने के कारण मुझे राज्य के कार्यों के लिए कभी कभी अन्य जनपदों में भी, देश में भी जाना पड़ता है। एक बार मैं मिथिला नगरी में गया था। मिथिला में मैं गया था, वहाँ के राजा कुंभ की पुत्री मल्ली कुमारी है। उन दिनों मल्ली कुमारी का जन्म महोत्सव था। जन्म महोत्सव पर राजा कुंभ ने जो पुष्प मंडप बनवाया था और उस पुष्प मंडप में जो मालाओं का समूह, गुच्छा, दामखंड लगाया गया था
ये पद्मावती का दामखंड फूलों की गुच्छा उसकी शोभा के सामने लाखवां हिस्सा भी नहीं है। ऐसा वहां इन मेरी आंखों ने साक्षात देखा है राजन। अब ये मंत्री ने राजा को बताया। जब राजा को ऐसा बताया कि मैंने साक्षात देखा है, अब राजा सोच में पड़ जाता है। आप अपने दामखंड को देखकर ही आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ये तो मल्ली कुमारी के दामखंड के आगे अत्यंत तुच्छ लगता है। मंत्री फिर कहता है। जब मंत्री ने ये बात कही तो मानो राजा के सिर पर 100 घड़े पानी ही पड़ गया। उसका अहंकार चकनाचूर हो गया। वे मौन मूर्ति बनकर खड़ा रहा। इस तरह राजा प्रति बुद्धि के मन में मल्ली कुमारी के प्रति मोह जागृत हो गया। राजा मन में सोचने लगा कि जब मल्ली का दामखंड इतना सुंदर था तो मल्ली कुमारी तो बहुत ही सुंदर होगी। अपनी जिज्ञासा की पूर्ति हेतु उसने मंत्री से फिर पूछा, मंत्री, क्या मल्ली कुमारी कितनी सुंदर है? राजा के पूछने पर सुबुद्धि मंत्री ने मल्ली कुमारी जी के सौंदर्य का वर्णन राजा को सुनाया। मल्ली कुमारी के रूप व सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर प्रतिबुद्धि उस पर आसक्त हो गया। उसने मन में संकल्प बना लिया कि ऐसी सुंदर मल्ली कुमारी को प्राप्त करना है। उसने तत्काल अपना दूत राजा कुंभ के पास भेजा और प्रतिबुद्धि राजा का दूत मल्ली कुमारी की मांग प्रस्ताव लेकर राजा कुंभ के पास पहुंचा। कथानक का अगला प्रसंग आप कल के प्रवचन में श्रवण करेंगे। अब आगे इस प्रसंग में क्या आता है कल सुनने से आपको ज्ञात होगा। बस आज के लिए इतना ही। ओम शांति। बोलिए मल्लीनाथ भगवान की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।